ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? जब एक साथ हम एक से ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, उसका एग्जाम्पल जो है हमने ये लिख रखा है। जैसे कि हमारे पास जो है एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। ठीक है, तो हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ये हमारी इक्वेशन साइमल्टेनियसली कहलाएंगी। इक्वेशन हमारी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अगर तीन इक्वेशन होंगी तो तीन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा जहां पर होते हैं वो हमारे साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, वैसे साइमल्टेनियसली का एग्जाम्पल हम छोटे क्लासों में पढ़कर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कहीं इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 या 3x प्लस y इक्वल टू 6, मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो अलजेब्रिक मेथड होता है कि इसमें x या y किसी एक के कोफिशिएंट गुणांक उसको हम बराबर बना लें। ठीक, और उसको हम जोड़ के या घटा के सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रिक मेथड होता था। तो सेम एज हम यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करेंगे और उसमें हम x और y डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें इसमें x और y की वैल्यू चाहिए है, किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। इसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, द इक्वेशन ऑफ द मोशंस ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन बाय। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है पार्टिकल की इक्वेशन हमने ये दोनों ले ली हैं। हमें इसमें करना फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड शो दैट इट इज ए सर्किल। तो ये तो बात की बात है, उसका पाथ कैसे निकलेगा, क्या होगा। फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने इसको इक्वेशन जो भी हमें दे रखी होती है, और कैपिटल डी में दे रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखी है तो कैपिटल डी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हम डी ओवर डी टी को कैपिटल डी मान के चलना है, तो डी ओवर डी टी की जगह हम कैपिटल डी रखेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डी एक्स लिख दिया है, प्लस का ओमेगा वाई इक्वल टू 0 हमने ऐसे ही उतार लिया है। डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी, यहाँ पर डी ओवर डी टी की जगह हमने क्या करा है, डी रख दिया है y, तो ये प्लस वाला टर्म यहां लिख लिया है, माइनस का ओमेगा x पहले लिख लिया। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि x के नीचे x वाले पद और y के नीचे y वाले पद हमने लिखे हैं। दूसरी बात, d क्या है? d स्टैंड फॉर d ओवर dt, मींस कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल से पहले आता है और कांस्टेंट उससे पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है ये वेरिएबल है, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे पहले ऑपरेटर है, यहां इससे पहले हमने ऑपरेटर लगाया है। तो हम इसमें x या y किसी एक को कैंसिल करेंगे कोफिशिएंट बराबर करके। तो कैसे बराबर करेंगे हम दोनों के कोफिशिएंट? यहां पर d है तो यहां d नहीं है, यहां ओमेगा है तो यहां ओमेगा नहीं है, तो हमने इस वाली इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली इक्वेशन को हमने d से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने 3 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया, क्योंकि हम इस इक्वेशन को 1 लेंगे और इस इक्वेशन को हम 2 लेंगे। ठीक, तो जब हम इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा पहले आएगा, क्योंकि ऑपरेटर से पहले सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर और फिर हमारा वेरिएबल। तो ये हो जाएगा ओमेगा डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, डी से यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस का ओमेगा डी एक्स प्लस का डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ऐड करने पर ये हमारे कैंसिल हो रहे हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे y कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेम एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गई, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, क्योंकि d को हम क्या लिख सकते हैं, d2 अपॉन dt स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे करते थे? हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, d की जगह m आ जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा i आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ओमेगा i। तो ये अल्फा प्लस माइनस बीटा i टाइप का हो गया। जब ये इस टाइप का हो गया तो इसमें हम CF लिखने का तरीका क्या होता है, CF इक्वल टू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो हम x की जगह पर t ले लेंगे, तो CF इक्वल टू C1 cos
यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा है तो ओमेगा इंटू टी प्लस C2 साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और e टू द पावर अल्फा, अल्फा की जगह 0 है तो 0 इंटू टी आ जाएगा। तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये खाली CF इक्वल टू C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की हम बात करना है क्योंकि हम सोल्यूशन इसका निकालना है। तो इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, इसलिए इसका पीआई क्या होगा, 0 हो जाएगा। और सोल्यूशन हमारा इस वाली इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस आई, y इक्वल टू CF की जगह हमने CF लिख दिया प्लस पीआई हमारा 0 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाली इक्वेशन का आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हल निकालना, और इस इक्वेशन के हल निकालने के लिए हमने बताया था x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। तो हमने इसमें क्या करा है, y की वैल्यू निकाल ली, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दो में से कोई एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जानते थे अलजेब्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे, अगर f की वैल्यू निकाल ली है तो किसी एक इक्वेशन रख के हम y की निकालते थे, या y हमने निकाल लिया तो किसी एक इक्वेशन में रख के हम x निकालते थे, ठीक है। तो सेम एज हम यहाँ पर ये करेंगे, लेकिन यहाँ में थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगी, ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर उस इक्वेशन को चूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ y की वैल्यू निकाली है तो y की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा y, और y क्या होगा जो यहाँ पर लिखा है वो हम लिख देंगे और फिर इंटीग्रेट करके हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन एक हमें ऐड करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट ज्यादा हो जाएंगे और हमारे सोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम उस चीज को ओमिट करने के लिए, प्रॉब्लम को उससे बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो इक्वेशन ले लेते हैं जहां पर जो हमने वेरिएबल निकाला उसका डेरिवेटिव हो, जैसे यहाँ पर dy अपॉन dt आया माइनस का ओमेगा x, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा एक्स को, ओमेगा एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वो dy अपॉन dt होगी, और dy अपॉन dt हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, उससे हम रख देंगे और फिर ओमेगा से डिवाइड करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, हम कोशिश ये करते हैं हम डिफरेंशिएशन कर लें, इंटीग्रेशन ना करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओमेगा एक्स इक्वल टू dy अपॉन dt। ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है इससे हमने ओमेगा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ओमेगा एक्स इधर ले आएंगे, प्लस का ओमेगा एक्स इक्वल टू dy अपॉन dt हो जाएगा। तो ओमेगा एक्स इक्वल टू आ गया dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमने डिफरेंशिएट करके लिख लिया था, तो ये dy अपॉन dt की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी। अब अगर हम इसमें देखें तो ओमेगा कॉमन आ रहा है तो डिवाइडेड बाई ओमेगा कर सकते हैं, ओमेगा से हमने कैंसिल कर दिया ओमेगा को। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का C1 साइन ओमेगा टी प्लस का C2 cos ओमेगा टी आ गया, ठीक है। और इसके नीचे हमने y की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने इसके नीचे y की वैल्यू लिख दी। तो ये हमारा जो था पहला आंसर आ गया x और y। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि x और y का वैल्यू निकालना विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t। तो t के टर्म्स में हमने x और y निकाल लिए। अब हमारे आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये शो करोगे इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, सर्किल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका पाथ निकालना है, ठीक है। तो हम पाथ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसको स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम खोलते चलना है। तो पहले टर्म पे स्क्वायर आएगा तो C1 स्क्वायर दिस हो जाएगा प्लस C2 इतने का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस दो फॉर्मूले के दोनों की गुणा, दो फॉर्मूले के आएंगे तो C1 इंटू C2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी टाइप से हम इस वाले को जब खोलेंगे तो C1 का स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस C2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दो फॉर्मूले के दोनों की गुणा, तो C1 इंटू C2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और हम इसमें से क्या कर रहे हैं, पहले वाले में से C1 स्क्वायर कॉमन ले लेना है। C1 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। और दूसरे वाले में से C2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो C2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये भी 1 होगा और ये भी हमारा 1 होगा, तो यहाँ C1 स्क्वायर बचेगा प्लस C2 स्क्वायर बचेगा। C1 और C2 हमारे निगेटिव हो पॉजिटिव हो वॉटेवर, लेकिन स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसकी जगह हम एक पॉजिटिव नंबर a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने दिया वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 स्क्वायर। तो हमारे पास जो निकल गया है फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आई। और हमें ये पता है ये रिप्रेजेंट क्या करती है, सर्किल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर किस पर होता है, ओरिजिन पर होता है 0 0 पर, और रेडियस कितनी होगी, a होगी। और ये प्रूफ हो गया, ठीक। थैंक यू।